नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। देखो, आज आप लोगों की सिंपल इंटरेस्ट की क्लास स्टार्ट होगी आपके परिवार एंड सक्सेस अकेडमी पे। मेरे दोस्तों, आपने इसके पहले जस्ट डिस्काउंट पढ़े थे, उसके पहले प्रॉफिट लॉस पढ़ा, उसके पहले आपने परसेंटेज पढ़ा, फिर एवरेज पढ़ा, एलसीएम एफसीएफ नंबर सिस्टम, ऐसे बहुत सारे चैप्टर पढ़े। तो अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखा है तो कृपया जाके प्लेलिस्ट में और देख लो। मैथ स्पेशल नाम से प्लेलिस्ट है, वहां देख लो, और वीडियो सेक्शन में भी सारी आपको वीडियो मिल जाएंगे, है ना। थोड़ा सर्च कर लिया करो चैनल पे जाके, और मजा आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ये सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले होता क्या है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आप ये जानते होंगे मेरे भाइयों कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। साधारण कहने से ही लग रहा है ये साधारण, साधारण ब्याज, इसके नाम से ही क्या ये पता चल रहा है ब्याज। कैसे, जैसे एक मान लो कोई धनराशि दी गई है, जैसे मान लो कोई धनराशि दी गई है 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए की कोई धनराशि दी गई। इस पर तुमसे पूछा कि साधारण, इस 10,000 रुपए की धनराशि पर तुमसे ये पूछ रहा है कि होगा क्या, क्या चीज, साधारण ब्याज पर। भाई 10,000 रुपए का मतलब साधारण ब्याज निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा किस पे लगता है, मूलधन पे ही लगता है। किस पे, मूलधन। यही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। जैसे अभी पूछ रहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, और कोई दर दे दिया जाए, मान लो जैसे हमने दे दिया दर जो है 5% है, और हमने कुछ और दे दिया, समय दे दिया 2 वर्ष, समय जो है 2 वर्ष दे दिया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पीआरटी बटे में 100 होता है, ध्यान रखिएगा, पीआरटी बटे में 100। पी क्या होता है, मूलधन, आर क्या होता है दर, टी क्या होता है समय बटे में 100। अच्छा, जैसे तुम्हारे पास दिया गया था 10,000 रुपए, गुणे आर कितना है, दर है 5, गुणे समय है 2, बटे में 100 कर दिया, अपने आप का उत्तर आ जाएगा। 100 गुणे 5 500, 500 गुणे में 10 कितना, 500 गुणे 2 1,000। लेकिन यहीं पे अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। कैसे, जैसे 10,000 रुपए का आप 5% निकालते ना, तो जैसे 1,000 रुपए हुआ, तो अभी क्या हुआ, पहले 10,000 रुपए तुम्हारे पास मूलधन था, अब क्या बन गया 11,000, 10 और 1 कितना बन गया, 11,000 रुपए बन गया। फिर से मेरी बात सुनिएगा, अगर किसी बच्चे को समझने में दिक्कत हो तो एक बार फिर से सुनिएगा। इसे पीआरटी बटे में 100 आपने किया, तो 10,000 रुपए धनराशि थी, उस पर तुम्हें ब्याज कितना मिला, 1,000, तो कितना हो गया, 11,000 हो गया। बात समझ में, ये तो 11,000 रुपए हो गया, तो ये तो साधारण ब्याज हो गया। लेकिन अगर यहीं पे चक्रवृद्धि ब्याज होता तो दूसरे वर्ष अब उस चक्रवृद्धि ब्याज पे इस 11,000 रुपए पे 5% फिर ब्याज लगता, उसके बाद उत्तर आता। मतलब ब्याज के ऊपर, मेरा कहने का इन द सेंस ये है, जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और साधारण ब्याज हमेशा किस पर लगता है, मूलधन पर ही लगता है। और आपको कुछ नहीं जानना है, आपको एक फॉर्मूला जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो वही ध्यान रखना है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये क्या होता है आपका, बोलो सर ये होता है साधारण ब्याज, जिसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट एसआई। अच्छा बात सुनो, ये अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पी आर टी बटे में 100। पी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल, आर का मतलब क्या है, रेट, टी का मतलब क्या है, टाइम, समय, मूलधन दर और समय। बात क्लियर हुई। तो साधारण ब्याज का मतलब सिर्फ इतना ही है। अब हम सवाल पे चलते हैं, सवाल कैसे लगते हैं इसके, है ना, साधारण ब्याज के सवाल कैसे लगते हैं, सवालों की तरफ चलते हैं। थ्योरी इसमें कुछ होती नहीं। सब देखो बच्चों, मैथ में थ्योरी नहीं होती है, बताने तुम भाई तुमको देखो हजारों चीज बता दें, आवाज वगैरह प्रॉपर चल रही, सारे बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, देखिए क्वेश्चन से कैसे आते हैं। देखिए जैसे रुपए दिया गया 4,000 रुपए पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज होगा।
क्या होगा, कितना साधारण ब्याज होगा, ये तुमसे दिया गया है ना भाई। चलो हाँ, लाइट चली गई थी यार, एसी चल गई कम से कम, देख लो गर्मी से गर्मी कितनी होने लगी थी, थोड़ी सी लाइट जाने पे स्थिति थी। चले कोई नहीं। तो भैया कितना हो गया, अभी आप देखोगे 4000 रुपए दिया गया है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर पी आर टी बटे में क्या होता है 100। जहां एक बार हम सारी चीज लिख देते हैं, पी बराबर मूलधन, आर बराबर दर और टी बराबर क्या है समय। अब मेरी बात सुनिएगा, पी आर टी बटे में 100 सिंपल इंटरेस्ट, पी कितना दिया गया, मूलधन कितना दिया गया 4000 रुपए, मूलधन कितना दिया गया 4000 रुपए। उसके बाद आर की दर की बात आएगी, दर कितना दिया गया, रेट 12%, ध्यान रखिएगा 12%, गुणे समय कितना दिया गया 18 माह। अब मामला यहां फंस गया 18 माह, जैसे समय 5 वर्ष दिया हो गया होता तो आप यहां गुणे में 5 लिख देते, अब माह में दिया गया है तो माह में 18 और बटे में क्या करोगे, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 और बटे में भैया क्या होता है 100, मतलब महीनों को साल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस सवाल को दो प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 12 से 12 कट जाएगा और ये दोनों जीरो से दोनों जीरो, 18 गुणे में 40 कितना आ जाएगा, 40 दहम्मा 400 और 320 कितना हो जाएगा 720। ये आपका 720 क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, ध्यान सुनिएगा, जैसे 4000 रुपए है गुणे में 12 गुणे में 18 बटे में 12 है ना, बटे में 100, तो ये जो 12 है ये यहां से हटके, ध्यान लिखिएगा, ये यहां से हटके ये नीचे चला आता है, कहां चला आता है, नीचे, तो 12 से 12 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाए, इसको भी करोगे तो 720 आएगा। ये दोनों प्रकार से चीजें एक ही आनी है, बात क्लियर हुई। अभी हम सिंपल सवालों को भी लेंगे, लेकिन सारी चीजें करनी है आपको, 5 वो, ठीक है ना। तो देखा ना, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 आपने किया, मूलधन 4000 दिया गया था, दर 12, समय 18 महीना, महीनों को आपने किस में कन्वर्ट किया, साल में कन्वर्ट किया, तो 18 बटे 12 कर दिया, 12 से 12 कट गया, बटे में 100 था, कितना आ गया 720। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, आइए। ये देखिएगा, साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से प्रति माह 1200 कमाने के लिए धीरज को कितनी रकम की आवश्यकता है। सवाल बड़ा जानदार है, बड़ा खतरनाक सवाल है, ये सवाल बड़ा खतरनाक है, देखने में सरल है लेकिन गलती कहां करोगे आप, मैं बताता हूं। आप देखो, पहले मैं गलती करके बताता हूं, बाद में सवाल को सही करूंगा। सबसे बोला कि दर कितना दिया गया था, रेट, दर आपने देखा कि सर 15% है और इसके बाद प्रति माह कितना 1200 कमाने की, धीरज को कितनी रकम की आवश्यकता है। पी आपको मूलधन निकालना है, ये निकालना है, केवल आपके पास क्या दिया गया है, साधारण 15% वार्षिक दर से प्रति माह, समय कितना दिया गया है 1 वर्ष, टाइम है 1 वर्ष। अब मेरी बात सुनिएगा, वर्ष कुछ नहीं दिया होता तो 1 वर्ष माना जाता है, ठीक है ना। अब सुनो, आप गलती क्या करते हो, सर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी आर टी बटे में 100, सिंपल इंटरेस्ट जो हमारे पास दिया था, ब्याज दिया गया था प्रति माह ब्याज, है ना, एसआई भी दिया गया था कितना 1200। आप बोलते हो सर 1200 यहां रखेंगे, मूलधन हमें पी निकालना है, आर हमारे पास 15 है, गुणे में टी 1 वर्ष है समय और बटे में 100, 5 तिया 15, 5 से काटोगे कितनी बार जाएगा 20 बार, ठीक है ना भाई, 30 बार जाएगा, 3 से काटोगे 3 चौका 12, तो 400 गुणे में 20 कितना होता है भाई, 400 गुणे में 20 कितना होता है, 400 दहम्मा 4000, 4 दूनी कितना होता है 8000, कितनी रकम की आवश्यकता होगी 8000। तो कहीं ऑप्शन मिल गया तो 8000 तो तुम लगा के चले जाते हो, बट ये गलती नहीं करनी, कारण क्या है मैं बताता हूं, हमने कहा ना पहले बताते हैं आपको गलती कहां करते हो। देखो ये बताइए,
प्रति माह वो कितना कमाना चाहता है, ध्यान सुनिएगा, प्रति माह 1200 कमाना चाहता है। तो एक वर्ष का पूछा है, तो प्रति माह अगर 1200 कमाएगा तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, तो उसको कितना कमाना है, 1,44,000। 12 बरहियन क्या होता है, 1,44,000। तो साधारण ब्याज उसे कितना कमाना है, 1,44,000। फिर से सुनिएगा, दर दिया गया था, पी दी नहीं, निकालना है, समय 1 वर्ष से कुछ ना दिया रहे तो 1 वर्ष माना जाता है। तो साधारण ब्याज कितना है, 1200 रुपया प्रति महीना। देखो ये बोला गया है, तो एक साल में कितना होगा, 144, मतलब 1,44,000। अब सवाल को ऐसे करो, साधारण ब्याज भाई, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखते हैं पहले, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे में क्या होता है, 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 1,44,000 गुणे भाई, ठीक है ना, बराबर पी निकालना है तुम्हें, प्रिंसिपल आर कितना दिया गया है, 15%, समय कितना है, 1 बटे में 5 से काटोगे, 5 तिया 15, 5 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 5 से काटोगे 20 बार, 3 से काट दीजिए इसको, 3 से कितनी बार कटेगा, 3 चौका 12 और 2 बचा 28, ठीक है, 12 2 24 होगा, और 3 8 क्या होता है, 24, 4800 गुणे में 20, 48 दूना कितना होता है, 96, तो 4800 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 9000, ठीक है ना, ये आ गया 96,000 आपका उत्तर आया। सारे बच्चे समझ पाए कहां से उत्तर आया, 96,000। बस यही खेल कर दिया था, क्योंकि सवाल को तुम पढ़ो तो लग जाएगा ना। हमने साल बोला तो साल बात तो एक हो गई, लेकिन जब महीना बोला तो महीने में डिफरेंस होगा ना, साल और महीने में डिफरेंस होता है, ये तो तुम्हें समझना पड़ेगा सवाल में। चलिए अगले सवाल की तरफ चल बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को कीजिएगा, देखो एग्जाम में जो सवाल आए भैया वो होंगे। अगर आप सोच रहे हो लड्डू लड्डू सवाल करा दिया जाए तो वो ऐसा सवाल नहीं। वेन एक बचत खाते में 4,000 रुपए 5.5% वार्षिक दर से सरल ब्याज की दर से रखता है। इस पर मूलधन पर एक वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। सिंपल इंटरेस्ट तुम्हें निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होता है, PRT बटे में 100। P कितना दिया गया है, आपके पास बोला है 4,000 रुपए, दर कितना है 5.5%, समय कितना है 1 वर्ष, बटे में कितना हो जाएगा। ये दशमलव यहां से हटा दो यार, एक जीरो यहां बढ़ा लो, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 55 गुणे में 4 होता है 220 रुपए। कितना होता है 220 रुपए। तो एक वर्ष में उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा, 220 रुपए। 220। बात क्लियर हो गई सारी चीज, फिर से समझिएगा। 4,000 रुपए मूलधन दिया गया था, अगर साधारण ब्याज दिया गया होता तो बराबर के इधर रखा जाता है ना। तो भैया दर कितना, रेट कितना है, 5.5% की है, और क्या बोला गया है, सरल ब्याज की दर से। इस पर मूलधन एक वर्ष में ब्याज कितना प्राप्त होगा, एक वर्ष में कितना ब्याज आएगा, 220। सारे बच्चों को डाउट क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निश्चित राशि पर, है ना, मजा आ रहा है कि नहीं, आनंद लेते रहो, है ना। कितना समय हो गया भैया, ठीक है, हाँ, मजा लेते रहो, आनंद लेते रहो और जीवन का लुत्फ उठाते रहो, और नौकरी पाते रहो तो कलुआ बुरी से प्यार करता रहे, लेकिन प्यार तब तक होना चाहिए, ठीक है ना। प्यार तब तक होना चाहिए, कब तक, जब नौकरी पा जाओ तब से स्टार्ट होना चाहिए। चलिए, इससे पहले मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो वह मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर देगी, बदनाम अलग से। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपए है। राशि का पता लगाएं, मूल राशि का मतलब मूलधन का पता लगाना है। आओ, प्रति वर्ष 6%, दर कितना दिया गया है, 6%, और समय कितना दिया गया है, 10 महीने। महीने से तुम्हें घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, कि हमने बताया था 10 महीने के लिए 400 रुपए है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 400 रुपए, ध्यान रखिएगा। मूलधन तुम्हें निकालना है। मूलधन के फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर
PRT बटे में 100। साधारण ब्याज कितना दिया गया तुम्हारे पास 400। मूलधन तुम्हें निकालना है। आर कितना दिया गया दर 6%। समय कितना है 10 मंथ। तो 10 मंथ क्या करोगे बटे में 12 और बटे में 100। तो एक काम ना करो 6 दूनी 12 और 2 से काटोगे 2 पंचे 10, 5 से काटोगे तो कितना आएगा 20। तो और देखो 20 तो 400 गुणे में 20 कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। 400 धामा 4000, 4 दूनी कितना होता है 8000। क्या ऑप्शन है 8000? ऑप्शन नंबर सी 8000। ये देख लो ध्यान से, 6 दूनी 12, 2 से काट दिए 2 पंचे 10। इसको हमने बताया था दूसरे तरीके भी कर सकते हो। जैसे ये था ना आपके पास, मैं बताता हूं P गुणे में क्या था 6 गुणे में 10 बटे में देखो 12 करना है तो 12 नीचे कर दो, ठीक है। गुणे में 100 तो होता है, 12 को नीचे कर दिया करो। 6 दूनी 12, 2 पंचे क्या होता है 10, 5 से काटोगे 20। यही था बराबर, इधर था तुम्हारे पास 400, ठीक है ना। तो 400 था, 400 गुणे में 20 कितना हो गया 8000। तो चाहे जैसे तुम कर सकते हो, दोनों चीज हमने पहले अच्छे से बताई है आपको। बात क्लियर है ना। चलिए अगले सवाल पे चलें। इस सवाल को देखिएगा, क्या देखिएगा सवाल को, क्योंकि देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, है ना। अरे रे मेरी जान गुलब्बो कोई गा रहा है ऐसे में। तुम लोग पढ़ाई किया करो, पढ़ाई कम करते हो, क्या कहते हो गाना गाते हो लेला पुदीना, पढ़ाओ पुदीना ना गाओ, है ना। शिवा ने साधारण ब्याज पर बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में बार बार पूछा गया। शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए 3600 रुपए ऋण लिया जितनी ब्याज की क्या है दर। यदि ऋणावधि पूरी वर्ष होने पर बतौर ब्याज 1296 का भुगतान किया तो ब्याज की दर क्या थी, रेट निकालना है। देखो ऋण कितना लिया है, मूलधन कितना है 3600 रुपए, पी कितना दिया गया है 3600 रुपए, दर कितना है और समय देखना, दोनों चीज बड़े प्यार से देखना है आपको। बोला जितनी ब्याज दर है उतना ही वर्षों के लिए लिया, मतलब दोनों क्या है समान, तो दोनों कुछ नहीं पता तो एक्स मान लेते हैं। बात क्लियर है ना। अब आपको निकालना, और देखो साधारण ब्याज कितना है बतौर ब्याज 1296, एसआई दिया गया है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट कितना 1296। देखने बहुत खतरनाक, अभी जो कंटाप लगाऊंगा इसको कि नीचे जाके जमीन पे गिरेगा तुम्हारे सामने। कैसे? तो तुम्हें अपना फॉर्मूला याद रखो बस, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है PRT बटे में 100। इसी पे हम सब खत्म करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना 1200, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया 1296 बराबर मूलधन क्या है, कुछ है नहीं, मूलधन दिया गया कितना 3600। आर कुछ नहीं दिया गया, एक्स था ना, और समय भी उतना ही एक्स ही था, दोनों बराबर ही था, आपने सवाल में बोला है। 0 से 0 काट दो, इससे काट दो, ये भी कटेगा 36, कितनी 1296 काटोगे शायद 36 बार ही जाएगा, काट के देखते हैं। 6 36 होता है, 6 से काटोगे 6 दूनी 12 और 6 कम 6 6 36, 36 छक्का 36 बार ही जाएगा। तो x गुणे x बराबर क्या हो गया मेरे बच्चों, x स्क्वायर बराबर 36। तो x बराबर क्या होगा 36 का स्क्वायर, देखिए कितना हो, x बराबर कितना होगा 6 होगा, ये 6 आपका आ गया। अच्छा कोई बच्चा नहीं कर पाता कि ऐसे देखो ध्यान से कि x स्क्वायर बराबर सर आपका 36 आया है तो x बराबर 6 कैसे आया। तो भैया ये x करोगे, और मेरी बात सुनिएगा, ये स्क्वायर अगर यहां से हटेगा तो ये अंडर रूट बना देगा इधर, तो 36 किसका अंडर रूट है 6 का। बात क्लियर हुई, तो यहां से उत्तर आ जाएगा। तो बड़ा समझदार, बड़ा शानदार, बड़ा प्यारा, बड़ा मोहब्बत वाला सवाल था। और एक सवाल और करिएगा आप, देखो फिर से समझ लो सवाल को। साधारण ब्याज 1296 इतना यहां दिया गया था, बस यहां समझना था दोनों क्या था सेम था, और आपने रख दिया 1296 3600 गुणे x बटे में 100। आप ये 0 0 कट गया, ये हो गया उत्तर। ओके नेक्स्ट सवाल करते हैं। आइए इस सवाल को कीजिएगा। 3 साल के लिए 15,000 की राशि पर साधारण ब्याज 3600 है, उसके बाद क्या पूछा है तुमसे, प्रतिवर्ष ब्याज की दर का पता लगाएं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दर पूछा है।
समय कितना दिया गया, फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे में 100। P का मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। साधारण ब्याज कुछ दिया गया है 15,000 रुपए के लिए, ठीक है ना, 15,000 की राशि पर, और क्या बोला, साधारण ब्याज 3600 है। कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 3600। राशि कितनी, मूलधन कितना दिया गया है, 15,000 रुपए, और गुणे समय कुछ दिया गया, दर समय कुछ दिया गया 3 साल। दर आपको निकालना है, रेट आपको निकालना है, समय दिया है 3 साल बटे में 100। चलिए काटिए भैया, 0 से 0 काटो, यहां से यहां, एक 0 से एक 0 और काट दो, है ना, और भैया काट दो, 3 से इसको काटो जरा प्यार से। 3 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 120, और 15 अट्ठे क्या होता है, 120। तो दर बराबर क्या आ गई, 8%। दर बराबर क्या आ गई, 8%। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं बात समझ पाए होंगे। तो क्लास में एकदम बने रहा करो, जानदार तरीके से शेयर किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। देखो आपके लिए ही बेहतरीन ढंग से चीजें पढ़ाई जा रही हैं। आज क्लास पहली थी, इसको पूरी पढ़ना आप लोग, और इसके पहले की सारी क्लासें पढ़ना। बहुत बेहतरीन शानदार जानदार क्लासें आप लोगों को डेली की डेली पढ़ाई जा रही, ठीक है ना। तो फिर क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।